हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट शो आरोग्य मंत्र। मैं हूं नीरजा। दोस्तों, मनुष्य का ये जो शरीर है वो बहुत ही दिलचस्प है। इसमें अनेक प्रकार के ऑर्गन्स हैं, सिस्टम्स हैं और टिश्यूज हैं। चलिए आज बात करते हैं टिश्यूज के बारे में। टिश्यू यानी कि धातु, क्या है इनका महत्व हमारे शरीर में और क्या है इनका कनेक्शन रोगों से। चलिए इसी विषय पे बातचीत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आयुर्वेदा गुरु डॉक्टर प्रताप चौहान को। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। शुक्रिया। और डॉक्टर साहब, आज की आयुर्वेद की क्लासरूम का जो विषय है वो है धातु। जी बिल्कुल। जिसके बारे में हम सभी को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि हमने बिल्कुल भी आपसे डिस्कस नहीं किया इसके बारे में। लेकिन आपसे बातचीत शुरू करने से पहले मैं बता दूं दर्शकों को हमारा नंबर। जी हाँ दोस्तों, हमारा नंबर है 0129404004 और ये नंबर है जीवा आयुर्वेदा के टेलीमेडिसिन सेंटर का, जिसको आप सेव कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन पर भी। जस्ट लाइक अ डॉक्टर इन योर पॉकेट, अ डॉक्टर इन योर फोन। आइए बातचीत करते हैं हमारे आयुर्वेदा गुरु डॉक्टर प्रताप चौहान से। जी डॉक्टर साहब, तो सबसे पहले आप हमें बताइए कि धातु जी है क्या आयुर्वेद के अंदर? देखिए, हमारे शरीर में अनेक प्रकार की चीजें हैं। दोषों का जिक्र हमने किया था एक एपिसोड के अंदर। धातु भी जो है स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ पुरुष के लिए धातु का साम्य बना रहना, धातुओं का साम्य अवस्था में बना रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि धातु क्या चीज़ है। धारणात धातु, ऐसा आयुर्वेद में एक छोटी सी परिभाषा है कि जो हमारे शरीर को धारण करते हैं। ये जो बॉडी है हमारी, जो फिजिकल बॉडी है, ये सस्टेन्ड बाय टिश्यूज, इट इज सस्टेन्ड बाय धातुज। 7 धातुओं का जिक्र आयुर्वेद में किया गया है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये जो धातु हैं हमारे शरीर की, यदि ये पुष्ट रहेंगे, उचित मात्रा में इनका निर्माण हमारे शरीर में होगा, इनमें किसी प्रकार की विषमता नहीं आएगी, तो शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा। इवन के दोष भी अगर बढ़ेंगे, एक बार को वात पित्त कफ अगर बढ़ेंगे, तो वो देखेंगे ना कहाँ जाएं, तो वो धातुओं में जाकर के ही अपने आप को स्थापित करते हैं, रोग पैदा करते हैं। लेकिन अगर धातु मजबूत होंगे और पुष्ट होंगे और स्वस्थ होंगे, तो एक बार को दोष भी रोग पैदा करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसलिए धातुओं का बहुत इंपॉर्टेंस है हेल्थ के अंदर। हमें अच्छे और गुड क्वालिटीज ऑफ टिश्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। जी डॉक्टर साहब, हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए पहले उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। हाँ, मैं अमृता त्रिपाठी बोल रही हूँ अंकलेश्वर से। जी बोलिए। हाँ जी, क्या प्रश्न है, पूछिए। हाँ सर, मेरी एक्चुअली सिजेरियन डिलीवरी हुई थी। अच्छा। तो मेरी बेटी 9 मंथ्स की हो गई, लेकिन वो पीठ दर्द मेरा बना ही रहता है। पेट में या पीठ में? पीठ में सर। कमर में? हाँ, पीठ और कमर। अच्छा, देखिए, आपने डिलीवरी के बाद कुछ आयुर्वेदिक उपचार किया, जैसे दशमूल का काढ़ा वगैरह कुछ पिलाते हैं, ऐसी कोई चीज ली कि नहीं ली? नहीं सर। देखिए, अब बहुत बड़ी गलती आजकल हम लोग करने लगे हैं। आपको अब तो इतने दिन से हमारा शो भी आप देखते हैं और सब चलाते हैं, उसमें बार बार बताते हैं, डिलीवरी के पश्चात वात का प्रकोप होता है शरीर के अंदर, और वात का शमन अगर ना हो, वात अगर पूरी तरह से बैलेंस ना हो, तो कमर दर्द तो होगा ही। तो आज ही आप कोशिश करिए, दशमूल का काढ़ा या तो आपको मिल जाएगा कहीं पर, नहीं मिले तो आप जीवो में फ़ोन करके मंगाइए। दशमूल का काढ़ा कम से कम 1 महीना रेगुलरली आपको पीना है, नंबर 1। तो सर वो दशमूला रिस्ट भी पी सकते हैं। दशमूला रिस्ट मिलता है तो वो भी अच्छा है, कोई बात नहीं, वो पी लीजिए आप, वो तो मिल जाएगा आपको इजीली, उसका सेवन करिए। दूसरी चीज़, कमर में तिल के तेल की मालिश करिए रेगुलरली। और अभी जो है वातवर्धक भोजन मत खाइए, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें, आइसक्रीम, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, कोई पापड़, चिप्स, पॉपकॉर्न, रूखी सूखी चीज़ें भी ना खाएं। थोड़ा सा भोजन आपका स्निग्ध होना चाहिए। डिलीवरी के पश्चात घी का सेवन किया था कि नहीं किया था? घी का सेवन भी अगर आपने नहीं किया है, तो इसका मतलब आपका जो है रूक्षता बॉडी में बनी हुई है। रूक्षता की वजह से मसल्स थोड़ी ड्राई हो जाती हैं। हमारा मांस धातु जो है उसमें वात का प्रकोप होता है और उससे कमर दर्द होता है। कभी कभी अस्थि धातु यानी कि हड्डियों में भी वात चली जाती है, तो वहाँ पर जो लुब्रिकेशन होता है, जॉइंट्स के बीच में जो स्निग्धता होती है, उसको ये वात सुखा देती है। तो क्या करना है आपको? तेल की मालिश करनी है, वात को शांत करने के लिए भोजन का ध्यान रखना है, और दशमूल का काढ़ा आप पिए तो इससे आपको रिलीफ आएगा।
आपके माध्यम से कितने सारे लोगों को हम ये ज्ञान दे रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि इनके लिए थोड़ा सा आप जो भी महिलाएं हैं जिनको जो है गर्भ धारण करना है अभी या डिलीवरी करानी है, ये अभी से इन चीज़ों को नोट कर लीजिए। और हमारे यहाँ तो पूरा प्रोग्राम हमने बनाया हुआ है, जीवा आयुर्बेबी प्रोग्राम। जो कंसेप्शन नहीं हुआ वो भी हमारे पास आते हैं कि किस प्रकार से एक अच्छा आयुर्वेदिक बच्चा पैदा करें। आयुर्बेबी हमने नाम ही रख दिया उसका। आयुर्वेदिक बेबी मतलब स्वस्थ बच्चा पैदा करें, केवल वेट से नहीं कि इतना वजन हो गया जी बड़े खुश हो रहे हैं, अंदर पता चला हार्ट में छेद है उसके, पता चला कोई अंदर से वो जेनेटिक प्रॉब्लम उसको है। किस प्रकार से बच्चे का निर्माण जो है पूरे 9 महीने जो गर्भ में रहता है उसको कैसे अच्छा निर्माण बनाए, ये पूरा प्रोग्राम हमारे यहाँ पर है। आप हमारे डॉक्टर से बातचीत करें और इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। जी दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है ये आयुर्बेबी प्रोग्राम, जो कि बिल्कुल कई सारे इसमें स्टेजेस हैं, प्री कंसेप्शन, कंसेप्शन, पोस्ट नेटल केयर ऑफ नॉट ओनली ऑफ द मदर बट ऑल्सो ऑफ द बेबी। तो अगर आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0129404040 पर। अब वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, हम आपसे मिलेंगे इस ब्रेक के बाद।